विश्व सेप्सिस दिवस हर साल 13 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया भर में सेप्सिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में सेप्सिस को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सेप्सिस से जुड़े तमाम पैरामीटर्स पर बात हुई, साथ ही मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया गया। देखिए, विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, आपने प्रतिभाग किया है। 13 सितंबर को हर वर्ष विश्व सेप्सिस दिवस ये मनाया जाता है और जिस तरह की मौतें आपने देखा, 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत प्रतिवर्ष हो रही है और 5 करोड़ लोग प्रभावित हैं सेप्सिस की वजह से। आईसीयू भरे हुए हैं सेप्सिस के रोगियों की वजह से। आधे से ज़्यादा रोगी आईसीयूज़ में सेप्सिस की वजह से आ रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या सामने आ रही है जिसमें कि एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग जो कि प्राथमिक स्तर पर लगातार हो रहा है। पोल्ट्री फार्म से लेकर के जो हमारी फसलें हैं उनमें एंटीबायोटिक्स, दूध अगर आपको पास मिल रहा है तो वहाँ एंटीबायोटिक्स, अंडे आ रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके, तो कहीं न कहीं जो एंटीबायोटिक्स का मैं कहूँगा कि दुरुपयोग हो रहा है लगातार, चाहे पोल्ट्री इंडस्ट्री में हो, चाहे मिल्क में हो, चाहे अनाज में हो, सभी जगह, चाहे सब्जियों में हो, एंटीबायोटिक्स कीटनाशक इसका उपयोग बढ़ा है और इसके चलते मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, अपने आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, या कोई केमिस्ट हैं वो खिला रहे हैं, या अनट्रेंड डॉक्टर्स हैं वो हाई एंड एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे बिना एंटीबायोटिक के काम चल सकता है, या फिर कम जिसको प्राथमिक स्तर पर जिन्हें देना चाहिए उन एंटीबायोटिक्स का काम चल सकता है, वहाँ हाई एंड एंटीबायोटिक्स का उपयोग हो रहा है। तो इस दुरुपयोग को रोकना होगा, नहीं तो लगातार जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में, क्योंकि ये सेप्सिस और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसके खिलाफ हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये हथियार हैं, इनको संरक्षित करना होगा और इसका एक जुडिशियस तरीके से उपयोग करना होगा एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप के माध्यम से। आपके माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स हैं हमारे, वो इस फैक्ट को लगातार समझें कि एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग से एक ऐसे भविष्य का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं जहाँ पे कोई एंटीबायोटिक नहीं बचेगी, जहाँ पे बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे पास जो हथियार हैं वो खराब होते जा रहे हैं, कुंद होते जा रहे हैं, उनको संरक्षित करना होगा। साथ ही साथ जो हमारे लोग हैं, जितनी एंटीबायोटिक का डोज, जितनी जो फ्रीक्वेंसी है और जो एंटीबायोटिक है उसको तय करना एक्सपर्ट का काम है। ये अपने आप ना करें, केमिस्ट भी इसको ओवर द काउंटर ना बेचें। साथ ही साथ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अनट्रेंड डॉक्टर्स हों या पेरिफेरी में हैं, वो बड़े और महंगे जो इंजेक्शंस हैं उनके इस्तेमाल को बिना एविडेंस के ना करें। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार गिर रही है। जिस तरह की स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खान पान उनका सही नहीं है, और जो हमारे बीच में अगर आप देखेंगे कि डायबिटिक कैपिटल बनने की तरफ है देश, शुगर के रोगी बढ़ रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, HIV से लेकर के मोटापा, स्टेरॉयड का इस्तेमाल तमाम दवाइयों में, या फिर जो इंडस्ट्रीज़, फूड की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ मिलावट, एडल्ट्रेशन, ये लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते जहाँ पे इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, वहीं एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से लगातार हमारे जो बैक्टीरिया हमारे बीच में हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। आने वाले समय में यदि ऐसे ही चला तो शायद ही कोई एंटीबायोटिक बचेगी बीमारियों के लिए जिससे हम इलाज कर सकते हैं, नहीं तो प्री एंटीबायोटिक एरा जैसा था, ऐसी ही स्थितियां आने वाले भविष्य में खड़ी होंगी।